हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 यूनिट सेकंड। सो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति तथा उसकी प्रभावशीलता को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए किसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, अभिप्रेरणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, संगठन का संबंध किसके आपसी संबंधों से लिया जाता है? ऑप्शन ए व्यक्तियों के, ऑप्शन बी प्रशासनिक कार्यालयों के, ऑप्शन सी परिषदीय केंद्रों से, ऑप्शन डी ये सभी। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, व्यक्तियों से। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अभिप्रेरणा की प्रबंध का हृदय किसने कहा? ऑप्शन ए हेनरी फ्योल, ऑप्शन बी रेक्सिस लिक्टस, ऑप्शन सी मैस्लो, ऑप्शन डी मैग्रेगर। इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, रेक्सिस लिक्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, मनोविज्ञान की मानववादी विचारधारा को किसने तीसरी शक्ति नाम दिया है? ऑप्शन ए फ्रेडरिक हर्जबर्ग, ऑप्शन बी डगलस मैग्रेगर, ऑप्शन सी मैस्लो, ऑप्शन डी फेरल हेडी। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, मैस्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन किसकी रचना है? ऑप्शन ए फ्रेडरिक आई हर्जबर्ग, ऑप्शन बी इब्राहिम मैस्लो, ऑप्शन सी डवाइट वाल्डो, ऑप्शन डी फेरल हेडी। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, इब्राहिम मैस्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मैस्लो ने अभिप्रेरणा सिद्धांत में किन मानवीय आवश्यकताओं को महत्व दिया है? ऑप्शन ए शारीरिक आवश्यकता, ऑप्शन बी सुरक्षा आवश्यकता, ऑप्शन सी स्वाभिमान एवं प्रतिष्ठा की आवश्यकता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अभिप्रेरणा सिद्धांत में आत्मसिद्धि की आवश्यकताओं को किसने अनिवार्य बताया? ऑप्शन ए मैस्लो, ऑप्शन बी साइमन, ऑप्शन सी ऑग्रिस, ऑप्शन डी फेरल हेडी। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, मैस्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जिस प्रकार निर्णय का नाम लेते ही साइमन का नाम, नौकरशाही का नाम लेने से वेबर का नाम आता है, उसी प्रकार अभिप्रेरणा का आरोग्य सिद्धांत किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए मैस्लो, ऑप्शन बी ऑग्रिस, ऑप्शन सी फ्रायड, ऑप्शन डी फ्रेडरिक आई हर्जबर्ग। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, फ्रेडरिक आई हर्जबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मैग्रेगर द्वारा प्रतिपादित एक्स सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक मान्यता नहीं है? ऑप्शन ए व्यक्ति काम नहीं करना चाहते, ऑप्शन बी व्यक्तियों से बलपूर्वक कार्य करवाने की आवश्यकता, ऑप्शन सी व्यक्ति जिम्मेदारी स्वीकार करना पसंद नहीं करते हैं, ऑप्शन डी व्यक्ति संगठन के उद्देश्य के प्रति वचनबद्ध होते हैं। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, व्यक्ति संगठन के उद्देश्य के प्रति वचनबद्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द मोटिवेशन टू वर्क पुस्तक की रचना है? ऑप्शन ए डवाइट वाल्डो, ऑप्शन बी फेरल हेडी, ऑप्शन सी रेक्सिस लिक्टस, ऑप्शन डी फ्रेडरिक आई हर्जबर्ग। इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, फ्रेडरिक आई हर्जबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वाई सिद्धांत व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकताओं की अपेक्षा करता है? बी परपीड़न में विश्वास रखता है, ऑप्शन सी मानवीय प्रतिष्ठा का सम्मान करता है, ऑप्शन डी कार्य पर अविरल पर्यवेक्षण का समर्थन करता है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, मानवीय प्रतिष्ठा का सम्मान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अभिप्रेरणा के द्विकारक सिद्धांत को किस मनोविज्ञानी तथा उदारवादी चिंतक का प्रतिपादन माना जाता है? ऑप्शन ए लिक्टस, ऑप्शन बी वाल्डो का, ऑप्शन सी हेडी का, ऑप्शन डी फ्रेडरिक आई हर्जबर्ग का। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, फ्रेडरिक आई हर्जबर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अभिप्रेरणा के आरोग्य घटक जो मनुष्य के परिवेश से संबंधित होते हैं, इसके निम्नलिखित में संबंध कारक है? ऑप्शन ए संगठनात्मक नीति, ऑप्शन बी पर्यवेक्षण, ऑप्शन सी कार्य की दशाएं, ऑप्शन डी ये सभी।
सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, ये सभी तीनों ही संबंध कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हर्ट्जबर्ग के विपरीत अभिप्रेरणा के सिद्धांत को किस विद्वान ने बताया कि व्यक्ति असंतुष्टि से संतुष्टि की ओर जाता है? ऑप्शन ए रॉबर्ट ग्लम्बावस्की, ऑप्शन बी पीटर ड्रकर, ऑप्शन सी स्टीफन पी रॉबिन्स, ऑप्शन डी रेसिस लिक्टस। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, स्टीफन पी रॉबिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मैग्रेगर की पुस्तक में अभिप्रेरणा सिद्धांत को प्रबंध के क्षेत्र में लोकप्रियता मिली। ऑप्शन ए द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेस, ऑप्शन बी लीडरशिप एंड मोटिवेशन, ऑप्शन सी द प्रोफेशनल मैनेजर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एक्स विचारधारा जो परंपरागत अवधारणा पर आधारित विचारधारा है, प्रबंध द्वारा निर्देशन व नियंत्रण तथा अभिप्रेरणा में भौतिक पहलुओं पर बल देती है, किसके द्वारा प्रतिपादित है? ऑप्शन ए डी एच मैग्रेगर, ऑप्शन बी वाल्डो, ऑप्शन सी रेसिस लिक्टस, ऑप्शन डी पीटर ड्रकर। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, डी एच मैग्रेगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, जहां एक्स विचारधारा कार्य केंद्रित है वहीं वाई विचारधारा कार्य एवं डैश है। ऑप्शन ए प्रशासन केंद्रित, ऑप्शन बी कार्यपालिका केंद्रित, ऑप्शन सी जन केंद्रित, ऑप्शन डी राष्ट्र केंद्रित। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, जन केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मैग्रेगर ने किस सिद्धांत को परिवर्तन के लिए खुला नियंत्रण कहा है? ऑप्शन ए एक्स सिद्धांत को, ऑप्शन बी वाई सिद्धांत को, ऑप्शन बी अनुशासन सिद्धांत, ऑप्शन सी वाई सिद्धांत, ऑप्शन डी सहभागिता सिद्धांत। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, वाई सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, संगठनात्मक मानवतावाद का सिद्धांत निम्नलिखित विकल्पों में से किस पर बल देता है? ऑप्शन ए कर्मचारियों की योग्यता बढ़ाने पर, ऑप्शन बी आंतरिक प्रेरणा के उपयोग पर, ऑप्शन सी प्रबंधन लक्ष्यों को तैयार करने की आवश्यकता पर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, आंतरिक प्रेरणा के उपयोग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से रेसिस लिक्टस की कौन कौन सी रचना है? ऑप्शन ए प्रबंधन संघर्ष के नए तरीके, ऑप्शन बी मानव संगठन इसके प्रबंध का मूल्य, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी व्यवस्था विश्लेषण। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, रेसिस लिक्टस ने 4 प्रकार की प्रबंधन व्यवस्था का उल्लेख किया है। इनमें से कौन सी प्रबंधन व्यवस्था नहीं है? ऑप्शन ए स्वार्थी सत्ताधारी, ऑप्शन बी परामर्शीय, ऑप्शन सी प्रतिभागी, ऑप्शन डी हितैषी सत्ताधारी। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, प्रतिभागी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, न्यू पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट किसकी रचना है? ऑप्शन ए लिक्टस, ऑप्शन डी मैस्लो, ऑप्शन सी पीटर ड्रकर, ऑप्शन डी क्रिस और ग्रिस। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए लिक्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, रेसिस लिक्टस की व्यवस्था की सिद्धांत की द्वितीय तथा तृतीय प्रणाली डगलस मैग्रेगर के किस सिद्धांत के समीप है? ऑप्शन ए एक्स सिद्धांत, ऑप्शन बी वाई सिद्धांत, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, लिक्टस की कौन सी व्यवस्था उत्पादन में वृद्धि तथा श्रमिकों में संगठन में अधिक काम लेने में समर्थ है? ऑप्शन ए प्रथम व्यवस्था, ऑप्शन बी द्वितीय व्यवस्था, ऑप्शन सी तृतीय व्यवस्था, ऑप्शन डी चतुर्थ व्यवस्था। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, चतुर्थ व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, प्रशासन के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान पर आधारित लेख किस विचारक का है? ऑप्शन ए क्रिस और ग्रिस, ऑप्शन बी पीटर ड्रकर, ऑप्शन सी फेरल हैडी, ऑप्शन डी रेसिस लिक्टस। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए क्रिस और ग्रिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, किस विचारक का अधिकांश समय इस बात की खोज करने में व्यतीत हुआ है कि किस प्रकार संगठनात्मक आवश्यकताएं और डैश के बीच सामंजस्य की स्थापना की जाए? ऑप्शन ए
पॉल हर्से, ऑप्शन बी केनेथ ब्लेंचर्ड, ऑप्शन सी जॉनसन, ऑप्शन डी क्रिस और ग्रेस। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी क्रिस और ग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, क्रिस और ग्रेस के द्वारा संगठन में विलयन प्रक्रिया सिद्धांत का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है? ऑप्शन ए पर्सनैलिटी एवं ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी प्रबंधन संघर्ष के नए आयाम, ऑप्शन सी मानव संगठन, ऑप्शन डी द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, लोक प्रशासन के शैक्षणिक अध्ययन का प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया गया? ऑप्शन ए वुड्रो विल्सन को, ऑप्शन बी अब्राहम लिंकन को, ऑप्शन सी जॉन ए कैनेडी को, ऑप्शन डी बी आर मेहता को। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए वुड्रो विल्सन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887 के लेखक थे? ऑप्शन ए लिंकन, ऑप्शन बी पीटर ड्रकर, ऑप्शन सी वुड्रो विल्सन, ऑप्शन डी रुम्की बासु। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी वुड्रो विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, किलफोर्ड ड्वाइट वाल्डो राजनीति वैज्ञानिक थे जो आधुनिक लोक प्रशासन की परिभाषित करने वाले प्रथम चिंतक थे। वे किस देश से संबंधित थे? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी पूर्व यूएसएसआर, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन सी यूके। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए यूएसए, अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, प्रशासन के लेखक ड्वाइट वाल्डो अमेरिका के किस स्थान पर जन्मे थे? ऑप्शन ए सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन बी वाशिंगटन, ऑप्शन सी नेब्रास्का, ऑप्शन डी ओहियो। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी नेब्रास्का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, लोक प्रशासन के क्षेत्र में छात्रवृत्ति के भविष्य को आकार देने का श्रेय किसको दिया गया? ऑप्शन ए वाल्डो, ऑप्शन बी ऑर्ग्रिस, ऑप्शन सी रॉबर्ट गुलम्बावस्की, ऑप्शन डी पीटर ड्रकर। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए वाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, लोक प्रशासन के विज्ञान होने के दावे पर भी वाल्डो घोषित करता है कि यह एक राजनीतिक सिद्धांत है। ये कथन है? ऑप्शन ए अब्राहम मैस्लो का, ऑप्शन बी कैमिला स्टीवर्ट्स का, ऑप्शन सी वाल्डो का, ऑप्शन डी फेरल हैडी का। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी कैमिला स्टीवर्ट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, वाल्डो की द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नौकरशाही की प्रकृति विषय पर किसके साथ चर्चा प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए क्रिस और ग्रिस, ऑप्शन बी रेसी सिलेक्टस, ऑप्शन सी हर्बर्ट साइमन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी हर्बर्ट साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट 1948 प्रशासन पर लिखित पुस्तक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए डगलस मैग्रेगर, ऑप्शन बी रेसी सिलेक्टस, ऑप्शन सी पीटर ड्रकर, ऑप्शन डी किलफोर्ड ड्वाइट वाल्डो। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी किलफोर्ड ड्वाइट वाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी ड्वाइट वाल्डो की रचना नहीं है? ऑप्शन ए द एंटरप्राइज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1980, ऑप्शन बी आइडिया एंड इशूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1953, ऑप्शन सी पर्सपेक्टिव ऑन एडमिनिस्ट्रेशन 1956, ऑप्शन डी द एंटरप्राइज ह्यूमन साइड 1960। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी द एंटरप्राइज ह्यूमन साइड 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, 1960 के दशक में मिनोब्रुक सम्मेलन आयोजित कराने का श्रेय ड्वाइट वाल्डो को जाता है। इनसे प्रभावित लेखक थे एच जॉर्ज, बी फ्रेडरिकसन, सी गेट्स वेल्सले, डी ये सभी। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, फेरल हैडी ने किस देश में संबद्ध होकर लोक प्रशासन के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया? ऑप्शन ए न्यू मैक्सिको, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ऑप्शन डी ब्राज़ील। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए न्यू मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, न्यू मैक्सिको
के राष्ट्रपति पद त्याग के पश्चात किस प्रशासनिक विचारक ने राजनीति विज्ञान संकाय में पुनः अध्यापन पर कार्य किया? ऑप्शन ए वाल्डो, ऑप्शन बी प्रोफेसर डगलस मैग्रेगर, ऑप्शन सी फेरल हैडी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी फेरल हैडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर 1952 नामक पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए फेरल हैडी, ऑप्शन बी वाल्डो, ऑप्शन सी प्रोफेसर डगलस मैग्रेगर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए फेरल हैडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, संगठनात्मक विकास, संगठनात्मक सिद्धांत और संगठनात्मक परिवर्तन के लिए प्रारंभिक अर्घदूत के रूप में निम्न में से किसने कर्मचारियों और नियोक्ताओं की बढ़ोतरी के लिए मानव प्रबंधन पर बल दिया? ऑप्शन ए प्रोफेसर डगलस मैग्रेगर, ऑप्शन बी फेरल हैडी, ऑप्शन सी वाल्डो, ऑप्शन डी रॉबर्ट गुलम्बावस्की। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी रॉबर्ट गुलम्बावस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, एक संगठन स्वस्थ संगठन विकसित करने के लिए निम्न में से किसके प्रबंधन सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पीटर ड्रकर, ऑप्शन बी रॉबर्ट गुलम्बावस्की, ऑप्शन सी वाल्डो, ऑप्शन डी फेरल हैडी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी रॉबर्ट गुलम्बावस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, द स्मॉल ग्रुप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए पीटर ड्रकर, ऑप्शन बी प्रोफेसर डगलस मैग्रेगर, ऑप्शन सी रॉबर्ट गुलम्बावस्की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी रॉबर्ट गुलम्बावस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किसने लक्ष्यों द्वारा प्रबंधन नामक अवधारणा दी? ऑप्शन ए पीटर ड्रकर, ऑप्शन बी फेरल हैडी, ऑप्शन सी वाल्डो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए पीटर ड्रकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, द प्रैक्टिस ऑन मैनेजमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए पीटर ड्रकर, ऑप्शन बी MBO, ऑप्शन सी फेरल हैडी, ऑप्शन डी वाल्डो। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी MBO। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, प्रथम मुनोब्रुक सम्मेलन 1968 निम्न में से किसकी अध्यक्षता में किया गया? ऑप्शन ए फ्रेडरिक हर्जबर्ग, ऑप्शन बी फेरल हैडी, ऑप्शन डी वाल्डो, ऑप्शन डी पीटर ड्रकर। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी डी वाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, द्वितीय मुनोब्रुक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1978, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी वर्ष 1998 में, ऑप्शन डी वर्ष 2008 में। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी वर्ष 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, NPA ने नए क्षेत्रों में पदार्पण किया है और लोक प्रशासन के कार्य पाठ्यक्रम को नए विषय वस्तु दी है, किसका कथन है? ऑप्शन ए फ्रेडरिक हर्जबर्ग, ऑप्शन बी पीटर ड्रकर, ऑप्शन सी फेरल हैडी, ऑप्शन डी नीग्रो एवं नीग्रो। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी नीग्रो एवं नीग्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से किसने उद्यमी शासन या व्यवसायी शासन की अवधारणा दी थी? ऑप्शन ए ग्रेबियल, ऑप्शन बी ब्राजीले, ऑप्शन सी पोलित, ऑप्शन डी वॉरेन वेनिस। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए ग्रेबियल। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से किस विचारक की सत्ता और शासन की अवधारणा ने आधुनिकतावादियों की सत्ता के एक स्थानीयकरण होने के मत को तोड़ा? ऑप्शन ए फाउकॉल्ट, ऑप्शन बी पोलिट, ऑप्शन सी मैक्स वेबर, ऑप्शन डी दुखर्मी। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए फाउकॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51,
इसमें मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। कार्य संतुष्टि एवं कार्य असंतुष्टि ये किसने दिया है? सो ये दिया है एफ हर्जबर्ज ने। ऑप्शन बी आवश्यकताओं का पदानुक्रम ये किसने दिया है? तो ये ए मैस्लो ने। ऑप्शन सी प्रजातांत्रिक सहभागी प्रबंधन ये किसने दिया है? रेसी सिलेक्टस ने। ऑप्शन डी योगदान संतुष्टि संतुलन ये किसने दिया है? तो सी बर्नार्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए पीटर सेल्फ ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज एंड पॉलिटिक्स, वुड्रो विल्सन द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, चेस्टर बर्नार्ड फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, क्रिस और ग्रेस पर्सनालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी मैरी पॉकर फॉलेट। लॉ ऑफ सिचुएशन मैरी पॉकर फॉलेट। एफ टेलर वेज इंसेंटिव सिस्टम, रेसी सिलेक्टस इंटरवेक्शन इन्फ्लुएंस सिस्टम, हेनरी फ्योल स्कॉलर चैन एंड गैंग प्लैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी वैज्ञानिक प्रबंध समिति ये किसके द्वारा दिया गया है? तो एफ डब्ल्यू टेलर के द्वारा। निर्णय निर्माण सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है? हर्बर्ट साइमन के द्वारा। मानव संबंध सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है? अल्टन मियो के द्वारा। और अभिप्रेरण सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है? तो मैस्लो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी पर्सनालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन किसने लिखी है? तो क्रिस और ग्रेस ने। द टेम्पोरेरी सोसाइटी ये किसने लिखा है? वॉरेन वेनिस ने। वेचर्स इन पॉलिसी साइंसेज ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है येजकिल ड्रो ने। क्रिएटिव एक्सपीरियंस ये किसने लिखा है? तो MP फॉलेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। सो इसका करेक्ट आंसर है, इसमें से सही मेल नहीं है वो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी नौकरशाही अग्नि के समान है ये मार्क्स ने नहीं लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। इसमें भी सही मेल बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी नीति निर्णय कार्मिकों द्वारा लिया जाने वाला निर्णय है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी ह्यूमन साइन ऑफ इंटरप्राइज अल्टन मियो ने नहीं लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी अल्पतंत्र का लौह नियम ये किसके द्वारा बताया गया है? तो ये बताया गया है रॉबर्ट मिशेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन बी ब्यूरो मैनिंग ये किसके द्वारा बताया गया है? तो वॉरेन विसेंट डिग्नू के द्वारा। सामंती और नौकरशाही राजनीति व्यवस्था ये किसके द्वारा बताया गया है? गिटानो मोस्का के द्वारा। संगठनिक तार्किकता ये किसके द्वारा बताया गया है? क्लाउस ऑफे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी LD वाइट ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पॉल एप्पलबी इन्होंने लिखा है बिग डेमोक्रेसी। हर्बर्ट साइमन इन्होंने लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। F गुडनाउ इन्होंने लिखा है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। निम्न विचारकों को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी। सबसे पहले आते हैं FW टेलर, दूसरे नंबर पे आएंगे आपके अल्टन मियो, तीसरे नंबर पे आते हैं आपके हर्बर्ट साइमन एंड फोर्थ नंबर पे आते हैं आपके येजिकल ड्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मिनोब्रुक सम्मेलन किसके द्वारा किया गया था? तो द वाइट वाल्डो के द्वारा। युक्ति संगत निर्णय ये हर्बर्ट साइमन के द्वारा किया गया है। सरकार के पुनरावृत्ति करना ये ऑसबर्न और गैबलर के द्वारा किया गया। तुलनात्मक लोक प्रशासन ये किया गया है
रिस्क के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, इसमें 1998 में संपन्न मुनबुर्ग सम्मेलन पर बल दिया था। किस पे बल दिया गया था? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों पे। नेतृत्व पर, संवैधानिक एवं विधिक स्वरूप पर, नीति स्वरूप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी। हर्बर्ट साइमन ने जो पुस्तक लिखी है वो मॉडल ऑफ मैन है। चेस्टर बर्नार्ड ने जो पुस्तक लिखी है द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव है। डवाइट वाल्डो ने जो पुस्तक लिखी है द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट है। क्रिस ऑर्गरिस ने जो पुस्तक लिखी है पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी। मैक्स वेबर ने जो पुस्तक लिखी है एक्सेस इन सोशियोलॉजी। हर्बर्ट साइमन ने जो पुस्तक लिखी है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। गुडनाउ ने जो पुस्तक लिखी है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और बर्नार्ड ने जो पुस्तक लिखी है फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी। सबसे पहले आता है आपका पहला 1903, दूसरे नंबर पे आता है आपका 1947, तीसरे नंबर पे आता है आपका 1960 और फोर्थ नंबर पे आता है 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों ही सही है। व्यवस्था की अवधारणा यह कई उप व्यवस्थाओं वाली एकीकृत पूर्णता है। उप व्यवस्थाएं एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। इनकी एक पहचान योग्य सीमा है जो इस परिवेश से अलग करती है। यह परिवेश के निरंतर संपर्क में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। सबसे पहले आता है आपका शारीरिक आवश्यकता, दूसरे नंबर पे आता है आपका सामाजिक आवश्यकता, तीसरे नंबर पे आता है आपका सम्मान पाने की आवश्यकता, चौथे नंबर पे आता है आत्मसिद्धि आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, संगठन में मानव संबंध सिद्धांत को किस पहलू को निरस्त किया है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, केवल फर्स्ट औपचारिक संस्थानकरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, डिफरेंशियल पीस वर्क प्लान। ये किसके द्वारा दिया गया है? तो एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा। हार्थोन एक्सपीरियंस किसके द्वारा दिया गया है? तो अल्टन म्यो के द्वारा। मोनोब्रुक पर्सपेक्टिव ये किसके द्वारा दिया गया है? तो फ्रैंक मैरिनी द्वारा। पोस्ट कॉर्प किसके द्वारा दिया गया है? तो लूथर गुलिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, अल्टन म्यो के हाथों प्रयोग का अध्ययनों में क्या खोजा गया? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, केवल थर्ड अनौपचारिक समूह मानदंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, मैस्लो की आवश्यकता पद सोपान में आवश्यकता के 5 स्तर को कालानुक्रम बताना है, क्रम के अनुसार बताना है। इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी। सबसे पहले आता है आपका भौतिक आवश्यकताएं, दूसरे नंबर पे आती है सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, तीसरे नंबर पे आती है सामाजिक आवश्यकताएं, चौथे नंबर पे आता है सम्मान संबंधी आवश्यकताएं और पाँचवें नंबर पे आता है आत्मसिद्धि आवश्यकताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी। सबसे पहले वुड्रो विल्सन और दूसरे नंबर पे आते हैं एफ.जे. गुडनाउ, तीसरे नंबर पे एफ.डब्ल्यू. टेलर और फोर्थ नंबर पे हेनरी फ्योर। ये चारों ही राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन सिद्धांत के समर्थक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, केवल फर्स्ट। संगठन निर्माण के संबंध में सार्वभौमिक सिद्धांतों के मशीनीकृत प्रारूप को किसी जीवंत व्यवसाय संगठन पर आरोपित करना फ्योल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, पीस रेट सिस्टम। ये कब लिखा गया था? तो 1895 में। शॉप मैनेजमेंट ये कब लिखा गया था? तो 1903 में। द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स ये कब लिखा गया था? तो 1906 में। द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ये कब लिखा गया था? तो 1911 में, 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76,
हाथोन प्रयोग द्वारा निकले गए प्रमुख निष्कर्ष बताने हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जी चारों हैं। कार्य एक समूह क्रिया है। कर्मचारी सामाजिक प्रणाली है। कर्मचारी के मनोबल एवं उत्पादकता निश्चित करने में उनकी पहचान एवं सह अस्तित्व की भावनाएं अधिक महत्वपूर्ण है। कार्यस्थल में अनौपचारिक समूह कर्मचारियों की मनोदशा तथा कार्य प्रवृत्ति पर शक्तिशाली सामाजिक नियंत्रण रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, रॉबर्ट जैक्सन, मध्यम श्रेणी सिद्धांत निरूपण, F.W. टेलर, स्प्रिट डी क्रॉप्स, हेनरी फ्योल। तुलनात्मक लोक प्रशासन, फेरल हैडी, कार्यात्मक फॉर्मेनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पहला, तीसरा और चौथा। व्यवहारवादी उपागम के बारे में निम्न कथन सही है। वो है, यह सांगठनिक व्यवहार को समझने का प्रयास करता है। यह प्रशासन के सिद्धांत को खारिज करता है। इसके प्रारंभ की पड़ताल हाथोन अध्ययन में की जा सकती है। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।